हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड रेसल न्यूज़। और भाई आज की स्मैकडाउन का कमाल स्मैकडाउन हुई है। बहुत टाइम बाद ऐसी स्मैकडाउन देखने को मिली है। बहुत अच्छी थी, मकसद इतनी बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी स्मैकडाउन थी। कुछ एंड टाइम में मोमेंट्स बहुत अच्छे हो हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि भाई टिफनी स्ट्रैटिस वर्सेस नाया जैक्स का मैच, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए था, वो बहुत बेहतरीन मैच हुआ है भाई। और बाकी आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएगा। बाकी आप पूरी बात करते हैं स्मैकडाउन की। तो भाई आज की स्मैकडाउन स्टार्ट करते हैं। सोलो सुकोवा, जेकब फार्डू और जेसी मेटेयो। भाई जेसी मेटेयो नाम हो चुका है जेब कॉप का, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चेंज करके अब जेसी मेटेयो रख दिया। तो अब से आपको जेसी सुनने को मिलेगा इनका नाम, और ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म में इनका नाम किया जाएगा। मेटेयो जो है वो ज्यादा यूज नहीं किया जाएगा। ब्लड लाइन में सेगमेंट इस तरीके से स्टार्ट होता है कि भाई सोलो सुकोवा और जेकब फार्डो के बीच में थोड़ी अनबन देखने को मिलती है, और जेकब फार्डो खुश नहीं है जेसी से, और जेकब फार्डो इतना कोई ज्यादा उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ना कि उनके आने से खुश भी नहीं है वो। पहली बात तो ये है। और ये क्या सोलो सुकोवा ने बोल भी दिया कि भाई, सोलो सुकोवा ने कहा कि भाई तू मुझे अब आई लव यू नहीं बोलता कि आई लव यू सोलो। और फिर उसके बाद जेकब फार्डू ने बोला भाई आई लव यू सोलो, लेकिन सोलो सुकोवा ने बोला नहीं 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 भाई, तू मुझे जिस तरीके से पहले बोलता था ना कि आई लव यू सोलो, उसी तरीके से मुझे बोल। और फिर जेकब फार्डू थोड़ा घूर के देखते हैं सोलो सुकोवा को। उतनी देर में एले नाइट वहाँ पे आते हैं और वो जेसी मेटेयो को रिंग से बाहर निकालते हैं और फिर वहाँ पे थोड़ा मारते हैं। लेकिन फिर सोलो सुकोवा और जेकब फार्डू जब जाते हैं तो एले नाइट वहाँ से भाग जाते हैं। तो हमें इसी तरीके से स्टार्टिंग देखने को मिली थी स्मैकडाउन की। उसके बाद गाइस हमारा नेक्स्ट मैच था फ्रेक्सियो वर्सेस DIY। और इस मैच के बारे में क्या बात करें, ये मैच अच्छा था, मैच मुझे अच्छा लगा, सही था। बाकी इस मैच को विन करते हैं फ्रेक्सियो, और वो चैलेंज करेंगे नेक्स्ट वीक स्ट्रीट प्रॉफिट को फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच जो था वो था वुमेन्स मनी द बैंक क्वालिफाई मैच था, जिसके अंदर फाइट करेगी चेल्सी ग्रीन, मीचिन और एलेक्सा ब्लिस। और ये मैच बहुत अच्छा हुआ भाई। स्टार्टिंग से ही चेल्सी ग्रीन को दोनों एलेक्सा ब्लिस और मीचिन दोनों बाहर फेंकी जा रही थी बार बार। बाकी इस मैच की एंडिंग इस तरीके से होती है भाई, एलेक्सा ब्लिस ने और सिस्टर एलिगेल लगाए, जो कि सिस्टर एलिगेल था नहीं था वो थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने वर्जन में सिस्टर एलिगेल लगाया है। तो इस तरीके से एलेक्सा ब्लिस ने चेल्सी ग्रीन को पिन किया, और उसके बाद एलेक्सा ब्लिस फर्स्ट वुमेन सुपरस्टार बन चुके हैं, जो कि क्वालिफाई किया है मनी द बैंक के अंदर। तो भाई एलेक्सा ब्लिस के बाद सेकंड दफा चांस है कि वो विन कर सकती है मनी द बैंक को। बाकी इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच जो था स्मैकडाउन पे वो था एलिस्टर ब्लैक वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच था, जो कि भाई इनका री मैच था। इनका मैच पिछली स्मैकडाउन के अंदर भी हुआ था, लेकिन इसके बाद इनका री मैच था। और इस मैच को मैं अच्छा बोलूं बुरा बोलूं मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया ये मैच, लेकिन इस मैच को डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से विन किया है एलिस्टर ब्लैक ने, क्योंकि मिस ने आके उन पर अटैक किया था। लेकिन उसके बाद एलिस्टर ब्लैक ने ही अपना ब्लैक मास्क मार दिया मिस को, और उसके बाद कार्मेलो हेज ने अटैक किया एलिस्टर ब्लैक पे, और वहाँ पे कार्मेलो हेज 10 टॉल होते हैं। और उसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि R-Truth इंटरव्यू दे रहे होते हैं वेड बैरेट को, और वो बता रहे होते हैं कि भाई वो जॉन सीना वो है ही नहीं जिसको मैं जानता हूँ। जिस बंदे ने मुझे ए मारा था वो जॉन सीना था ही नहीं। तो ये कि R-Truth थोड़ा गुस्से में भी थे और थोड़ा इमोशनल भी थे। लेकिन उसके बाद फिर R-Truth ने कहा कि भाई मैं चैलेंज करता हूँ सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे जॉन सीना को, कि मैं जॉन सीना को हराऊंगा और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को विन करूंगा। आपको सैटरडे नाइट मेन इवेंट को देखने को मिलेगा, जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होगा। तो भाई ये मैच अब कंफर्म हो चुका है। और इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट एक और देखने को मिला था, जो कि था डेमियन प्रीस्ट का। और डेमियन प्रीस्ट ने बताया कि भाई उन्हें ड्रू मैकिंटायर से कितनी प्रॉब्लम है, और ये वो उन्होंने सारी बातें करी। लेकिन उसके बाद फिर डेमियन प्रीस्ट ने कहा कि भाई एक मैच अभी हमारे बीच में और होना चाहिए। फिर डेमियन प्रीस्ट ने चैलेंज किया है ड्रू मैकिंटायर को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। और उसके बाद फिर हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं। ड्रू मैकिंटायर आते तो भाई उनके पाँव में या सर में दोनों जगह तकलीफ तो हो रही थी, उन्हें चलने में प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो ये है कि भाई ड्रू मैकिंटायर की हालत थोड़ी सही नहीं लगी थी। लेकिन ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और वो डेमियन प्रीस्ट का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि भाई ये वाला मैच जो होगा हमारा वो स्टील केज मैच होगा। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच ऑफिशियल हो चुका है, और ये होने वाला है स्टील केज मैच। और उसके बाद जब ड्रू मैकिंटायर जा रहे होते हैं तो हमें सोलो सुकोवा का थीम सॉन्ग सुनने को मिलता है, और फिर सोलो सुकोवा अपनी ब्लड लाइन के साथ आते हैं, क्योंकि उनका मैच था क्वालिफाई मैच था मनी द बैंक के लिए, जो कि होने वाला था जिमी ऊसो, सोलो सुकोवा और रे फेनिक्स के बीच में। जो कि भाई इस मैच की बात करें तो भाई ये बहुत अच्छा मैच था। आज की स्मैकडाउन पे वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से एक हो सकता है। लेकिन भाई जिमी ऊसो की जो परफॉर्मेंस है भाई वो बहुत ही स्लो लगती है मुझे। मकसद वो रिंग के अंदर इतने एक्टिव नहीं लगती यार, और जे ऊसो के साथ भी ये मसला होता है कि भाई वो रिंग के अंदर इतने एक्टिव नहीं लगते, थोड़े सुस्त टाइप लगते हैं। बाकी ये है कि भाई इस मैच के अंदर डोमिनेंस जो रखी थी वो सोलो सुकोवा ने रखी थी, दोनों को मार रहे थे पकड़ के। लेकिन इस मैच का एंड इस तरीके से होता है कि सोलो सुकोवा ने स्पाइक लगाया
आया जिमी ऊसो को बाहर ही, और उसके बाद फिनिक्स ने वहाँ पे मोमेंटम पकड़ा, लेकिन वहाँ पे ब्लड लाइन ने इंटरप्ट किया फिनिक्स को, और उसके बाद सोलो सिकोवा ने वहाँ पे समवन स्पाइक मारा फिनिक्स को और पिन किया फिनिक्स को, और सोलो सिकोवा फर्स्ट मेंबर बन चुके हैं मनी इन द बैंक के अंदर क्वालिफाई करने वाले। और उसके बाद हमें एले नाइट फिर से देखने को मिलते हैं, और उन्होंने जेसी मडायो पे अटैक कर दिया, लेकिन कुछ ज्यादा अटैक नहीं किया था। वहाँ पे सोलो सिकोवा और जेकब फार्डो ने वहाँ पे आके घेर लिया था एले नाइट को, लेकिन उसी वक्त निक एल्डिस ने आके वहाँ पे एले नाइट और जेसी मडायो का मैच कंफर्म कर दिया, और जेसी मडायो का ये डेब्यू मैच ही आज की स्मैकडाउन के अंदर रख दिया था, और जेसी मडायो का मैच एले नाइट के साथ फौरन ही हो गया। उसके बाद फिर हमें इनका मैच देखने को मिला, और जेसी मडायो की मैं अगर बात करूँ इस मैच के अंदर तो वही उन्होंने अच्छी तरह से फाइट करी। मैंने उनकी फर्स्ट टाइम फाइट देखी, और बहुत से लोगों ने मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही देखी होगी इनकी फाइट, और बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ज्यादा देखी होगी। जो बहुत ही प्रो हार्ड फैन होंगे ना उन्होंने जाके देखी होगी। बाकी इस मैच के अंदर बहुत अच्छे स्पॉट भी हैं, लेकिन भाई एंड में यही होता है कि भाई ब्लड लाइन वहाँ पे खड़ी हुई थी और सोलो सिकोवा रिंग के ऊपर खड़े होते हैं, और एले नाइट ने फिर उन्हें मारा, और मार के फिर एले नाइट और जेकब फार्डो दोनों पे कूद जाते हैं। जेकब फार्डो बोलते हैं भाई मैं तो हेल्प भी नहीं कर रहा था, मेरे पे क्यों कूद गया भाई। और फिर एले नाइट जब रोप्स पे खड़े होकर फ्लाइंग करते हैं जेसी पे, तो जेसी ने एक अपना फिनिशर मारा, जो कि मुझे भी उसका नाम नहीं पता, लेकिन ये कि आने वाले दिनों के अंदर पता चल ही आएगा। बाकी ये कि जेसी मटायो ने अपना फिनिशर मार के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली, और भाई उन्होंने अपने डेब्यू मैच जीत दिए एले नाइट के खिलाफ, जो कि बहुत बड़ी विक्ट्री है उनके लिए, और बहुत अच्छा उनका एक डेब्यू मैच था जो कि उन्होंने विन कर लिया आज की स्मैकडाउन के अंदर। और उसके बाद हमारा स्मैकडाउन का मेन इवेंट जो कि था टिफनी स्टेटिस वर्सेस नाया जैक्स का फॉर द वुमेन्स डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए। और भाई ये वाला मैच मुझे बहुत टाइम बाद कोई वुमेन्स डिवीजन के अंदर बहुत अच्छा मैच लगा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई टिफनी स्टेटिस का जो मूनसॉल्ट था उसको किक आउट कर दिया नाया जैक्स ने, जो कि अभी तक कोई भी सुपरस्टार ने उसको किक आउट नहीं किया। चार्लेट फेयर भी रेसलमेनिया के अंदर इसी मूव से हारती हैं, और ये बड़ी बात थी नाया जैक्स थी। कमेंटेटर शॉक हुए पे थे कि भाई ये नाया जैक्स ने कैसे किक आउट कर दिया। फिर हमें वहाँ पे नियोमी देखने को मिलती है, और नियोमी चेयर के साथ आती है वहाँ पे टिफनी स्टेटिस को मारने के लिए, लेकिन उसी वक्त फिर जेड कारगिल ने आके नियोमी को मारा, और फिर नियोमी को वहाँ से मार के वो ले आती है, और फिर नाया जैक्स ने अपना फिनिशर मारा टिफनी स्टेटिस को, लेकिन टिफनी स्टेटिस ने उसको किक आउट कर दिया, और ये भी बड़ा शॉकिंग था। उसके बाद फिर नाया जैक्स टाइटल लेके जा रही थी कि भाई मैं तो जीत चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद फिर नाया जैक्स चेयर लाती है रिंग के अंदर, और जैसी वो चेयर लाती है तो भाई टिफनी स्टेटिस ने चेयर के ऊपर ही किक मारी, जो कि चेयर नाया जैक्स के फेस पे लगती है, और फिर उसके बाद टिफनी स्टेटिस ने अपना मूनसॉल्ट मारा नाया जैक्स को, और फिर उन्होंने पिन कर दिया नाया जैक्स को, और टिफनी स्टेटिस ने अपनी टाइटल को रिटेन कर लिया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच था भाई, और टिफनी स्टेटिस भाई बहुत अच्छे मैचेस कर रही है वुमेन्स डिवीजन के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है भाई। और बाकी आज की स्मैकडाउन आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा। और बाकी नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर क्वालिफाई मैचेस भी हो चुके हैं मनी इन द बैंक के, जो कि भाई एलिस्टर ब्लैक, एले नाइट और शिंसुके नाकामोरा के बीच में होगा। और उसके बाद वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाई मैच जो होने वाले है वो है शार्लेट फ्लेयर, जेलिना वेगा और जूलिया के बीच में होने वाले हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन के अंदर। तो अगर आप चैनल पे नए तो भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देगा। तो भाई अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो टेक केयर, बाय।